Okay, so I just talked about कि word code का error क्यों आया, because that word code was only declared here. ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल इस तरह से दी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम फरा है, ना ओनली माई फैमिली नोज के हु एम आई, ठीक है, बट इफ आई लेट से इफ आई गो सम मार्केट प्लेस, मैं कहीं जाती हूँ या कहीं किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में जाती हूँ अदर देन सुपर, मैं कहूँगी मेरा नाम फरा है, नाम तो सुना होगा, लेकिन वो कहेंगे, वो मुझे रिकग्नाइज नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज आई एम लोकली नोन पर्सन, ठीक है, बट सम फिगर्स आर ग्लोबली नोन फिगर्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल गेट्स है, ठीक है, एवरीवन नोज हु इज बिल गेट्स, सो दैट्स अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड फिगर, ठीक है। सो इस तरह से यहाँ पर भी अगर कोई वेरिएबल जो है वो किसी फंक्शन के अंदर उसको इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो दैट वेरिएबल हैज बिकम द लोकल वेरिएबल, ठीक है, और वो सिर्फ उसी फंक्शन के अंदर रिकग्नाइज होगा, बाहर उसको अगर हम फॉल करेंगे या कुछ उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट करेंगे या कहीं भी उसको यूज करेंगे तो वो एरर वहां पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें ग्लोबल कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ इंट वर्ड कोड जो है वो यहाँ लिखने की बजाय मैं उसको इंट मेन से पहले लिख देती हूँ, यहाँ लिख देती हूँ, अब व्हाट डू यू थिंक, अब इस लाइन में एरर आएगा? somebody please answer. मैम कैन यू रिपीट द Sorry. कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन मैम, मैं सुना नहीं। Okay. So what I have done is just that uh, मैंने किया ये है कि मैंने ये जो वर्ड कोड है वो अभी उससे पहले यहाँ इंट मेन के अंदर लिखा हुआ था, अब मैंने उसको इंट मेन से बाहर लिख दिया, नो ठीक। मैम एरर नहीं आया क्योंकि हमने उसे ग्लोबली वो कर दिया ना। हाँ वेरी गुड, अभी देख, ये देखें एरर नहीं आया, रन हो गया, वरना अब अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूँ और यहाँ इंट मेन के अंदर लिखूँ, अब क्या होगा? एरर आ अब जाएगा। अब एरर एरर आएगा, शो ये देख, करेगा, अब एरर शो करेगा। समझ में आई ये चीज, लोकल एंड ये ग्लोबल, सही अच्छा है। मैम अगर आप इंट के अंदर अगर हम वो करेंगे तो लोकल वेरिएबल। हाँ, इंट के अंदर या किसी फंक्शन, अगर यहाँ पर भी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ यस इंट मैम। कर दूं, इंट एफ, सही है, मैम अब अगर जब एफ, इंट में आएगा ही नहीं तो फिर वो ये बोलेगा ना कि ये दिस वर्ड इज नॉट इन दिस स्कोप। नहीं वो कहेगा नॉट इनिशियलाइज्ड, हाँ वो फंक्शन में इनिशियलाइज नहीं हुआ, वो हाँ, कहेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इंट एफ कर दिया, ठीक है, अब इस एफ को सिर्फ ये एफ इक्वल टू 2, ठीक है, अब एफ की वैल्यू 2 है, ये सिर्फ ये फंक्शन जानता है, ये वाला फंक्शन नहीं जानता कि एफ क्या है, सही है। अब ये देखें, अब मैं यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल कर दूं सी आउट एफ, क्या होगा? मैम कोई एरर नहीं आएगा, एफ प्रिंट हो जाएगा। आर यू श्योर? नो मैम एफ प्रिंट नहीं होगा मैम, एफ अगर आप इनवर्टेड कॉमास नहीं में नहीं, खोलो तब प्रिंट होता ना, एरर आएगा मैम, मैम एरर आएगा, आपने वो क्योंकि हमने उसे वाइड रिटर्न प्रोब वाले फंक्शन में इनिशियलाइज किया हुआ है वेरी और हम गुड, प्रिंट यहाँ करा रहे हैं। सही, एरर आएगा, ये देखें इस जगह पर एरर आ गया, सही, क्योंकि ये एफ जो है वो सिर्फ इसको ये वाला फंक्शन जानता है, सही है। अगर मैं इसको यहाँ लिखती हूँ तो क्या होगा? तो क्या होगा? अब चलेगा वो। अब प्रोग्राम मैम चलेगा, अब शो करेगा, काउंट टू शो करेगा, अब क्या शो करेगा? एफ शो करेगा या टू शो करेगा? टू शो करेगा मैम। वेरी करेगा गुड, शो, ठीक है। ये देखें टू शो कर दिया इसने, सही है। ओके, so I think you have got the point, you have understood what are these things, what these things are. So let me just do some other examples. Okay, so this exercise one. Some people use, अच्छा ये हमें कोड चेंज करना था, वो ये करना था कि हमें कंडीशन डालकर जो है वो करना था कि अगर यूजर, अच्छा हमें नहीं मैम, मैंने अच्छा नहीं क्लास हमें थोड़ा ये, लेट ज्वाइन की थी नेट के इशू से, तो आपने थोड़ा बताया था पेपर का। वो मैंने सर रिकॉर्ड, को अब रिकॉर्डिंग जो है उसकी डाल दूंगी, डोंट वरी, व्हाट्सएप पे ओके डाल मैम, दूंगी, जो ऑडियो है ओके। तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी,
अच्छा अब ये कोड करना क्या था हमें, जो है वो यूजर ने, अच्छा हमें यहाँ पर क्या करना था, हमें यहाँ पर प्रिंट करना था। ठीक है, सी आउट, क्या करना है सी आउट हमें, so they have said that this program will allow the user to choose the way it for printing, for fill in the blank to accomplish the result. What happens if you गलत कुछ डाल दिए। अच्छा ये चीज हम बाद में देखेंगे, पहले हम प्रोग्राम कंप्लीट करना है। Now is the time. Some people. Now is the time. Let's see. If you want the sentence to be finished with party, if you want to. Okay. Task. This function prints the forward. The function takes a number from the call. If that function one it prints. It prints now is the time for all good men to come to aid their party. So copy कर लेते हैं. But with this. ठीक है, लेकिन ये कब हो, जब कंडीशन फुलफिल हो। कंडीशन लिखते हैं इसकी, इफ नंबर इज इक्वल टू 1, तो क्या करें, ये वाला काम करते हैं। ठीक है, यानी कि जब वो नंबर जो है वो 1 हो तो पार्टी लिखे, अगर 1 के अलावा कुछ और हो तो एल्स क्या प्रिंट करे, पार्टी की बजाय कंट्री। वर्ल्ड कंट्री में आई थिंक, क्या, वर्ल्ड कंट्री नहीं था, ओल्ड कंट्री। कोई बात नहीं। ओके देन व्हाट आर दे सेइंग इज, अब हम ये कंप्लीट करते हैं। This program will allow the user to choose the way they want it to print it. Fill in the blanks of the program to accomplish what is described in the program command. सही कर लिया। What happens if you inadvertently enter the float such as -3.97? अगर हम 3.97 टाइप करें तो क्या होगा? Let's type. अब वो कह रहे हैं या तो 1 टाइप करें या कुछ और, हम लोग जो है वो -3. अभी देखें, अब ये कंट्री प्रिंट हो गया है। क्यों प्रिंट हुआ कंट्री? क्योंकि हमने कंडीशन ये डाली हुई थी कि अगर वो 1 हो तो पार्टी करना, 1 के अलावा कुछ भी हो तो क्या करे वो, 1 के अलावा कुछ भी हो तो कंट्री करे, कंट्री। सही है। अच्छा हम एक और काम कर सकते हैं। अच्छा अब अगर मैं एक और तरीके से चला कर देखती हूँ। अच्छा अब अगर मैं यहाँ पर 1.5 डालूं तो क्या प्रिंट होगा, कंट्री या पार्टी? कंट्री होगा। कंट्री होगा। कंट्री होगा। मैम कंट्री। मैम कंट्री 1 के अलावा है ना। देखते हैं, पार्टी हो गया। क्यों? मैम इंटीजर है ना, उसने 1 को राउंड ऑफ कर दिया, 1.5 को राउंड ऑफ कर दिया, 1 को राउंड ऑफ नहीं किया, वो कर दिया है, डिस्कार्ड कर दिया पॉइंट, सिर्फ इंटीजर वाला होल नंबर वाली चीज का, होल नंबर वाली चीज कंसीडर की है। सही है। क्योंकि हमने वेरिएबल उसका नहीं लगाया पॉइंट का, इसलिए। हाँ हमने फ्लोटिंग नहीं लगाया, हम लोगों ने इंटीजर लिया ना, तो उसने डेसिमल वाला पार्ट डिस्कार्ड कर दिया, सिर्फ होल नंबर वाला ले लिया। और मैम अगर इससे पहले हमने जो -3.9 कुछ लगाया था उसमें उसने सिर्फ -3 रीड किया था। हाँ 3 रीड किया था उसने। ओके मैम, ओके थैंक यू। सही है।
या -3s यूज किया बस इधर वेरिएबल का है ना इशू, मैम अगर हाँ, आप वेरिएबल फ्लोटिंग लगा दें तो फिर वो ठीक अगर वो फ्लोटिंग इसको करेंगे तो फिर ये कंट्री देगा आंसर। जी। सही मैम है, सपोज 1.9 हुआ तो फिर देख लेते हैं। पार्टी, क्योंकि राउंड ऑफ नहीं करता, डिस्कार्ड करता है, लाइक आई हैव टोल्ड यू। तो मैम इसको ये 2 लेगा या 1 ही लेगा सिर्फ? 1 ले रहा है तभी तो पार्टी डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है मैम। ठीक है, ओके, सो नो राउंडिंग ऑफ इन इंटीजर एंड फ्लोटिंग थिंग। वो जो राउंड ऑफ करता है ना, वो मैनिपुलेटर्स नहीं करता। जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि इतने डेसिमल पॉइंट्स तक ही दिखाओ, तब वो राउंड ऑफ कर रहा होता है। सही है, अब नेक्स्ट एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बोली दी है, वो आप मुझे करके देख, मतलब अभी मुझे करने साथ करेंगे। Change the program so that an input 1 from the user will print party and 2 will print country and any other number will print invalid, so the user may need to have another choice. अब ये क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर 1 टाइप करे तो पार्टी डिस्प्ले करना है, वो ऑलरेडी कर रहा था, और अगर 2 टाइप करे तो कंट्री डिस्प्ले करे, और अगर 1 और 2 के ये अलावा तो कुछ भी मैम करे तो इनवैलिड वैलिड बता दे। क्या करूं? मैम आप इफ एल्स की कंडीशन लगा के नंबर इज इक्वल टू 2 लिख के else कंट्री if कर लगेगा, देंगे। else if। यस मैम, एल्स इफ की कंडीशन लगा के ना, हाँ, अब नंबर को इज इक्वल टू के बराबर ले लेते हैं। ठीक है, अब ये काम कर दे, और अब क्या करूं? एल्स अब सिर्फ एल्स लगा के जो करना है। जो करना करें, तुम्हें तंग नहीं करना, है ना? Cout invalid। इनवैलिड। Now let's run this। मैंने कहा सैंपल कोड से मैच करें, सैंपल कोड क्या है देखते हैं। गिवन द फ्रेज, ये कर लिया हम लोगों ने, ये कर लिया। 4 टाइप का, अच्छा 4 टाइप के दिखाना कह रहे हैं, इनवैलिड, ये आ रहा है। आई एम सॉरी, प्लीज पुट ऑन दिस। अब क्या कह रहे हैं नेक्स्ट? बहुत कुछ कह रहा है ये। नाउ इज द टाइम फॉर ऑल द गवर्नमेंट टू कम टुगेदर पार्टी कंट्री एक्सरसाइज 3। चेंज द प्रीवियस प्रोग्राम सो दैट, ये आप लोग आई थिंक खुद से कर लेंगे। ठीक है, हम जो है वो दूसरा टाइप पे करते हैं, ये वाला कर समझा रहे थे ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग कर लेंगे अब। In physics, the object that is motion is said to be have kinetic energy. Yes, I know, we know. The following formula kinetic energy का formula given है. The variables in the formula are as follows. Variables given है formula की kinetic energy है Ke, m जो mass होगा, v जो भी velocity होगी। ठीक है, design a function named as kinetic energy that accepts an object mass and velocity as an argument. The function should return, अब ये return वाली चीज है, should return the amount of kinetic energy that is the object has. Design a program with the user and ask the user to enter the values for mass and then calls kinetic energy to get the kinetic energy। ठीक है, यानी कि वो यूजर से मेन फंक्शन में 2 चीजें पूछे, मास पूछे, वेलोसिटी पूछे, और मास और वेलोसिटी को एज अ पैरामीटर जो है वो देकर कॉल करवा दे इस फंक्शन को, काइनेटिक एनर्जी के फंक्शन को, और फिर काइनेटिक एनर्जी जो है वो ये कैलकुलेट करके काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वो रिटर्न कर दे मेन फंक्शन के अंदर। समझ में आया प्रोग्राम? जी मैम, थोड़ा थोड़ा आया है। मैम आप एक बार ब्रीफली डिस्क्राइब कर देंगी, आवाज कट गई थी मेरे पास, वैसे आ रही थी आई थिंक। ओके, सो बेसिकली ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि रिटर्न वैल्यू रिटर्न भी कर रहा है और पैरामीटर्स भी ले रहा है कॉलिंग फंक्शन से। कॉलिंग फंक्शन क्या करेगा? सबसे पहले जो मेन फंक्शन होगा वो यूजर से 2 चीजें ले लेगा, कौन कौन सी? मास ले लेगा, वेलोसिटी ले लेगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर टेकिंग मास एंड वेलोसिटी इट विल कॉल द फंक्शन that will be named as kinetic energy या फिर केन एनर्जी कह लें इसको। इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ये फंक्शन क्या करेगा? जो उसके पास दो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, अच्छा ना पैरामीटर्स बताया, समटाइम्स द पैरामीटर्स आर आल्सो कॉल्ड एज आर्ग्यूमेंट्स। तो जो 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे उन दोनों से वो कैलकुलेट करेगा काइनेटिक एनर्जी एंड देन द रिजल्ट काइनेटिक एनर्जी विल बी रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन। ठीक है, सो दिस काइंड ऑफ फंक्शन will take parameters as well as return some value. Understood? यस मैम, कोशिश करेंगे। जी मैम।
आप लोग करवाएंगे ये सवाल सर? अच्छा जी। अच्छा, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है फंक्शन का बनाने का? Tell me again, jaldi, quickly. What is the first step of making a function? मैम प्रोटोटाइपिंग। मैं Prototyping. पहले प्रोटोटाइप लिखेंगे। अच्छा, अब हमें देखना है प्रोटोटाइप किस तरह का प्रोग्राम होगा, रिटर्न कर रहा है कुछ? यस मैम, क्या रिटर्न कर रहा है? इंटीजर फ्लोट है इंटीजर। फ्लोट करेगा, काइनेटिक एनर्जी है ना, तो फ्लोट में होगी, मास वेलोसिटी ma'am. मल्टीप्लाई वगैरह होगा, फ्लोट। फंक्शन का नाम क्या रखें? के के ही रख लेते हैं, के ही हो गया। अब इनपुट आर्ग्यूमेंट्स ले रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर यस मैम ले रहा है। कितने? 2, कौन कौन से? मास एंड वेलोसिटी। इन दोनों को मैं किस डाटा टाइप में असाइन करूं, कौन सी डाटा टाइप असाइन करूं? फ्लोट में फ्लोट फ्लोट कर देते हैं। फ्लोट है डबल। हाँ, एक को डबल कर देते हैं, एक को फ्लोट कर देते हैं। मास को फ्लोट कर देते हैं और वेलोसिटी को डबल कर देते हैं, यस मैम। ताकि थोड़ा डिफरेंस भी हो जाए ना, एक ही एक सारे एक जैसे ना हो। अब क्या करूं? अब सेमीकोलन डाल दें। सेमीकोलन, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है फंक्शन का? अब मेन में आके फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉलिंग। अब कॉलिंग से पहले हम लोग पहले ये मेन की बॉडी तो लिख लें। मेन में क्या क्या करना यस है मैम। उसमें? मेन में क्या करना है? मेन यूजर से दो चीजें लेनी है, यस मास मैम, और मास और वेलोसिटी। वो। यस मैम। आउट क्या? हाँ खिला दी। रसगुल्ले। ये अभी प्रिंटर क्यों निकाला हुआ है? ये कहाँ देना है? मैम आप इससे पहले इनिशियलाइज करा दें। ये कौन सा कबाड़ है? माइक बंद कर। एम और बी ले लेंगे, ठीक है। अब क्या करूं? अब वेलोसिटी लेंगे यूजर से। क्या करूं? मैम आप वेलोसिटी इनिशियलाइज कराते हो ऊपर। हाँ, कैसे करवाऊं? फ्लोट में करवाऊं, डबल में करवाऊं? डबल 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 में डबल। मैम, वेरी डबल में। मैम अगर हम इसे फ्लोट में भी इनिशियलाइज करा देंगे इशू होगा कोई? इशू होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पर जो फिर वो जो वहाँ पर एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की क्वालिटी बताएगी कि वो दो इनपुट आर्गुमेंट्स जो लेगा उनमें से एक फ्लोट और एक डबल है। ठीक है, तो जब हम वो नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा। ओके मैम, थैंक यू। डबल नाम क्या मैम, ये जो आपने बताया कि फ्लोट और डबल मेमोरी ज्यादा देते हैं, तो कहाँ से लेते हैं? लाइन से या फिर डाटा स्टोरेज में ज्यादा आते ये हमने अपनी मर्जी से सोच कर लिया हैं? है। मास है तो फ्लोट को कर लिया, वेलोसिटी है तो उसको डबल में कर दिया खुद से। अगर आप वेलोसिटी को डबल फ्लोट में करना चाहें, वेलोसिटी को फ्लोट में कर दें। मैम इफ यू कोई आर नॉट जरूरी तो नहीं है ना मैम? सॉरी, दोनों फ्लोट में नहीं हो सकते? हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैम मैंने कहा कोई जरूरी तो नहीं है डबल वेलोसिटी है, नहीं 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 नहीं, फ्लोट को जरूरी नहीं वेलोसिटी है। कर दें? बिल्कुल, यहाँ पर अगर दूसरा फ्लोट लिखना है तो दूसरा फ्लोट लिखते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाला भी फ्लोट हो जाएगा। अगर डबल करना चाहें तो डबल भी हो जाएगा। यस। एनी अदर क्वेश्चन? अब क्या करें? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मैम आप अभी इंट से बाहर आ जाए, अब इंट से calling। बाहर आके फंक्शन को कॉल Calling आप होगी। फंक्शन कॉल कर देते हैं मैम। पहले कॉल कर लेते हैं, ठीक है। Yes. अब ये जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट फंक्शन है, ये क्योंकि रिटर्न भी कुछ कर रहा है, तो जो वो रिटर्न करेगा तो इसको रिसीव करना है, मेन फंक्शन को रिसीव करना है जो रिटर्न वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये रिसीव किसी वेरिएबल के अंदर करेगा ना, वैसे हवा में तो रिसीव नहीं कर सकता ना, सही है? तो
मैम वो मास और वेलोसिटी होंगे ना? नहीं, मास एंड वेलोसिटी तो वो ये सेंड कर रहा है, इनपुट दे रहा है, इनपुट देकर भेज रहा है। लेकिन वो जब वापस काइनेटिक एनर्जी रिटर्न करेगा तो ये किस में रिसीव करेगा, कहाँ रिसीव करेगा? हवा में? नहीं ना। के अंदर? हाँ, यानी कि एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक वेरिएबल हम लेंगे जिसकी टाइप होगी फ्लोट। वो उसका हम वो कर देंगे, उसको किसी वेरिएबल के रिजल्ट लिख देंगे। नहीं, ठीक है, देन नहीं इज इक्वल्स टू, अब जो कॉल करेंगे के देकर भेजना है, क्या देकर भेजना है हमें? प्लॉट मास वेलोसिटी। ठीक है, कॉलिंग हो गई। अच्छा जी, आउट भी करवा देता कि जब वो आंसर आए तो उसमें नजर भी तो आए। अभी तो ये सब कैसे है, यस मैम। ये आउट। नाउ व्हाट्स लेफ्ट? ये कॉलिंग हो गई है, वो यहाँ लिख देते हैं। फंक्शन लिखना होगा। फंक्शन कैसे लिखेंगे? यहाँ पर फंक्शन लिखने का तरीका क्या था? यहाँ पर हम लोग जो है वो टाइप लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम, एंड देन क्या थी टाइप्स? फ्लोट, ए बी कर लेते हैं, ए कॉमा फ्लोट बी, या फिर सिंपली एम एन, आपको बताया एम एंड विद क्या की, वी वी सॉरी वी, यस। Okay, now what it will do is just that simply, मैम ये जो आपने अभी किया क्या कहते हैं, फंक्शन डिफाइन? हाँ जी, फंक्शन कॉलिंग ऊपर हुई जो हमने के आई एन ई के बराबर लिया था लाइन 16 में। यहाँ हमने फंक्शन कॉलिंग की है, ये फंक्शन कॉलिंग वो प्रोटोटाइप। यहाँ हमने प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप, यस मैम समझ गया, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ क्या लिखूं? मैम मैम जो आप हम यहाँ फार्मूला लिख देंगे। एग्जैक्टली फॉर्मूला लिखेंगे। सो एक हम वेरिएबल इनिशियलाइज 0.5 लगाते हैं, वेरिएबल फ्लोट के, ठीक है, देन के इज इक्वल्स मैम टू, हाँ जी, ठीक है 0.5 मैम, हम फ्लोट इंट में इनके बाद भी हम इनिशियलाइज करा सकते थे ना? नहीं, यहाँ पर सिर्फ टाइप लिखनी होती है, नो मैम रिटर्न में यहाँ सिर्फ पे टाइप नहीं। लिखनी होती है। कहाँ? अच्छा, लाइन 6 में अगर हम इंट मेन से ऊपर करवा देते हैं, इंट के फंक्शन से ऊपर। हाँ बिल्कुल, तब वो ग्लोबल लिखना है, तब हमें यहाँ पर फ्लोट नहीं लिखना पड़ता, तब हम ये लाइन ना लिखते। बस डायरेक्ट फार्मूला लिख देते तब। हाँ, ओके मैम। क्या था? हाफ एम बी स्क्वायर, एम क्या है यहाँ पर? m एम मल्टीप्लाई into v बाय into v वी मल्टीप्लाई वी। पावर स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग कोई लास्ट टाइम पूछ रहा था कि यहाँ पे मैम ये मैथ फंक्शन क्यों यूज करते हैं, तो ये देखें मैथ फंक्शन काम आ गया। मैम ये पावर का साइन है। हाँ जी, and then we of course return this value, return k, रिटर्न किसको करेगा ये फंक्शन को जो k रिटर्न वेरिएबल करेगा है यहाँ पर? काइंड जब ये वेरिएबल के अंदर। रिटर्न करेगा तो यहाँ पर किन ई में सेव हो जाएगा, और यहाँ पर के ई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा किन
ठीक है, इसको रन करते हैं। एरर दे रहा है। मैम ये जो आपने स्क्वायर का साइन लगाया मेरे ख्याल से आपने गलत लगाया है, या ठीक है ये? क्या चीज? मैम POW लिखते हैं ना ओ यस, मैथ ये में गलत तो। दिखता है। यस मैम, बिल्कुल मुझे बिल्कुल भी यही लग रहा था। बिल्कुल ऐसा ही है। UW मैम V आएगा पहले, फिर कॉमा 2। मेरा कर्सर चेंज हो गया है। मैम इंसर्ट का बटन दबाएं, उससे शायद हो जाता है चेंज। इंसर्ट का बटन, हाँ जी। POW क्या है हमारे पास? V V फिर फिर कॉमा कॉमा 2। 2। अच्छा जी, भी मसले हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक काम करते हैं। अच्छा, मैम आप सेमीकोलन सेमीकोलन लगाएंगे ना? रन हो गया। ठीक है, एंटर द मास T, enter velocity 4.5, kinetic energy is 0. Why 0? K रिटर्न हो रहा है, ठीक है। किन E जो है वो सही है। The kinetic energy थोड़ा डाल के देखते हैं। Mass is 5. Every time it is giving 0. Why? अच्छा, मे बी ये फॉर्मूला सही कैलकुलेट नहीं कर रहा। For example, if I write only मैम अगर आप मैथ की लाइब्रेरी हटा के चेक करें, एरर यहीं तो नहीं आ रहा। एरर तो अब नहीं आ रहा, अब आंसर गलत दे रहा है, लॉजिकल नो एरर है। मैम, मतलब वही आंसर किस वजह से गलत दे रहा है? मैथ की लाइब्रेरी की वजह से तो नहीं दे रहा। ऐसा कुछ नहीं है, मैथ की लाइब्रेरी के तो चल जाएंगे। देख लेते हैं। कंट्रोल Z, इसको हम लोग एक सेकेंड, M मल्टीप्लाइड बाई V सिंपल करके देखते हैं, हो रहा ही नहीं हो रहा। मास 2 3 अब दे रहा है, यानी कि फॉर्मूला गलत हमने डाला था। M इंटू, oh yes I remember now why the formula is wrong. V comma 2, मैम ये ब्रैकेट्स की प्रॉब्लम हो रही है। मल्टीप्लाई बाय 0.5। एरर दे रहा है बिकॉज मैथ नहीं इंक्लूड किया। Okay, 3 multiplied by 4.5. Now it is giving me the correct answer. Okay, तो फॉर्मूला थोड़ा सा गलत डाला था, तो वो जो था वो 0 कर रहा था आंसर, otherwise it is correct. Now you have seen this, so this is it. बाकी चीजें जो है वो आप लोग खुद से करेंगे। मैंने आप लोग को मेनली सारे फंक्शंस वगैरह सब एक्सप्लेन कर दिए हैं, फंक्शन की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। Now you have to do lab number 7 on your own, lab number 11 on your own as a whole. ठीक है, if there any question you can ask. Then it's a class is it? Class खत्म. We'll wrap up over here. मैम मेरा लैब 6 में एक इशू था, मैंने जो है वो 2 दिन